बच्चों, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जना, केमिस्ट्री वाला। आज हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ जो है उसकी वोलाटाइल सॉल्यूट। मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूं या प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। बच्चे, इस वीडियो को जाने से पहले आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलना। आई एम स्टार्ट करते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और जो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल के बारे में इसकी जस्ट प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी 2 मिनट आपके लूंगा कि मैं ये बता दूं आपको कि वोलाटाइल क्या होती है और नॉन वोलाटाइल क्या होता है। बच्चे देखो, वोलाटाइल का मतलब है कि जो वेपर स्टेट को चला जाता है। क्या है? जो लिक्विड है, जो कंपोनेंट है, इजीली वेपर स्टेट को चला जाता है, वो वोलाटाइल है। जो नॉन वोलाटाइल बच्चे हम देखते हैं कि नॉन वोलाटाइल है जो कि डू नॉट गो टू वेपर स्टेट। अब समझ आ गया कि वोलाटाइल क्या है और नॉन वोलाटाइल क्या है। सिमिलरली सॉल्यूट जो होता है वो लेस क्वांटिटी में होती है और सॉल्वेंट जो होता है मोर क्वांटिटी में होता है। आइए हम देखते हैं कि राउल्ट्स लॉ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ये क्या कहता है ना। कहता है कि डेफिनेशन का हम बात करते हैं, वो कहता है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ध्यान से लिखो, द रिलेटिव lowering of vapor pressure of a solution is directly proportional to amount of non-volatile solute present in it। थोड़ा अंदर की बात है कि आपको समझना पड़ेगा। या हम कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट का मतलब मोल फ्रैक्शन। आइए हम देखते हैं कि एक सॉल्यूट मैंने लिया यहां पे, क्लियर, और एक सॉल्वेंट ले लिया। सॉल्यूट हो गया मेरे लिए ए और सॉल्वेंट हो गया बी। यहां पे मैं लिख दूं दिस इज ए सॉल्यूट, बी इज सॉल्वेंट। और यहां पे वो कहता है कि सॉल्यूट जो है ये है नॉन वोलाटाइल है, मतलब ये वेपर स्टेट को नहीं जाता है। बट जो सॉल्वेंट है वो वोलाटाइल है, तो इट कैन इजीली गो टू वेपर स्टेट। अब दोनों को बच्चे देखो, जब मैं मिक्स कर दिया तो क्या बनेगा ना, ए बी बन जाएगा, मिक्स हो जाएगा, दैट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में बच्चे देखना है कि इसमें 2 कंपोनेंट है, ए भी है बी भी है, ठीक है नहीं। बट ए पार्ट है जो सॉल्यूट है वो क्या है, वेपर स्टेट को नहीं जा सकता है। कौन जाएगा न, सॉल्वेंट जाएगा। ओनली सॉल्वेंट जो है ये वेपर स्टेट को जाएगा, क्योंकि यहां पे कंसेप्ट ही कहता है कि ये नॉन वोलाटाइल है। क्या है? ये नॉन वोलाटाइल है, ये वेपर स्टेट को नहीं जाएगा। बट ये वाला जो है एक सॉल्वेंट जो है वो वोलाटाइल है, इट कैन इजीली गो टू वेपर स्टेट। क्लियर? अब हम देखते हैं कि यहां पे अगर मैं बात करूं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितनी होगी। इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितनी होगी ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। ध्यान से देखो, दैट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। ना सॉल्वेंट क्यों है भाई, सॉल्यूट क्यों नहीं हुआ ना, सॉल्यूट जो है नॉन वोलाटाइल, बिकॉज़ सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल है। ना सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलाटाइल, वेपर स्टेट को नहीं जाता है। समझ आया?
तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अभी हम थोड़ा डेरिवेशन में आएंगे, लेकिन आप इस चीज को क्या है ना भूलना नहीं है। यहाँ पे स्पेस नहीं है, आई थिंक मुझे जाना पड़ेगा दूसरे या इसको इरेज करनी पड़ेगी। तो इतना तो आपको समझ आ गया कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली बिकॉज़ सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल है। तो इतना मैं अभी इसको क्या करूंगा ना, थोड़ा सा इरेज कर दूं अभी, क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पे। क्लियर? अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अगर मैं बात करूं कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या होगी ना, अगर मैं बात करता हूं कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पर पीबी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent multiplied by vapor pressure of solvent in pure state. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। और यहां पे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे ये पता है कि जितना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, सॉल्वेंट ओनली। सी अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितनी होगी ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। जैसे Pv इज इक्वल टू xp इनटू P नॉट P, ऐसे हो सकता है कि नहीं। बट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को मैं लिख दिया यहाँ पे बच्चे, देखो Ps ऊपर को लिख दूं, इट इज Ps इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट में x1 मान लिया और इसको मैंने मान लिया P नॉट स्टैंडर्ड सॉल्वेंट का। समझ आया? अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, इसको यहाँ लाके डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा Ps by P नॉट इज इक्वल टू x1 दैट इज इक्वल टू n1 by n1 plus n2, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होती है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब मैंने सब्सट्रैक्टिंग, ध्यान से देखो, सब्सट्रैक्टिंग बोथ द साइड्स फ्रॉम 1, एक से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस Ps by P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस n1 by n1 plus n2। अगर मैं इसको आगे थोड़ा यहां करूं तो कितना एलसीएम ले लूं, कितनी होगी ना, P नॉट माइनस Ps by P नॉट इज इक्वल टू एलसीएम यहां भी ले लूं n1 plus n2 माइनस n1 by n1 plus n2, तो ये दोनों कट गया, तो ये हो गया P नॉट माइनस Ps by P नॉट इज इक्वल टू n2 by n1 plus n2। ये हमारा फार्मूला, ये हमारा एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ये फार्मूला है। अब यहां पे कहानी क्या हुई देखो, मैं थोड़ा सा फिर इसी को समझाऊंगा फिर से एक बार आपको। डेफिनेशन क्या कहता था, वो कहता है कि P नॉट माइनस Ps होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बट अगर इसको P नॉट माइनस Ps बाय P नॉट को हम क्या कहूंगा, इट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब डेफिनेशन भी वही कहता है कि अगर सपोज मैं एक दूसरा सा एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। ये सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, वाटर ले लिया, सिर्फ वाटर है, क्या है H2O, बट यहां पर जो वेपर प्रेशर होगी P नॉट, बट इसमें उसी तरह का एक अनदर मैंने भी कर लिया, सिर्फ वाटर है इसमें भी, है कि नहीं, बट इसमें मैं कुछ ध्यान से देखो थर्मोकोल की जो है टुकड़े जो है मैं यहां पे डाल दिया, यहां पे
ये थर्मोकूल होता है ना, वो है कि गोल गोल सा होता है, व्हाइट व्हाइट सा है थर्मोकूल। वो सल्यूट मान लिया मैंने उसको, और ये नॉन वोलेटाइल वेपर स्टेट को जाएगा ही नहीं भाई, वेपर स्टेट को नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगी ना, जितने सरफेस एरिया ये घेरेगा यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा, उतनी जगह की जो वाटर है वो वेपराइज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो क्या करता है, सरफेस एरिया को खा जाता है, सरफेस एरिया को क्या करता है, खा जाता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि लेकिन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर, लेकिन जितनी वेपर प्रेशर यहाँ पे पी नॉट था, कंपैरेटिवली यहाँ पे पीएस ले लिया सॉल्यूशन का, कितनी होगी ना, कम हो जाएगा। कितनी कम होगी ना, जितने मोल फ्रैक्शन का आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। ज्यादा थर्मोकूल के टुकड़े डालूंगा तो वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। इट इज डिपेंड करता है किसके ऊपर ना, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू x2। x2 यहाँ पे सॉल्यूट है, आप ध्यान में याद रखो, ये सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है। क्या है, नॉन वोलेटाइल है। जितनी ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालूंगा उतनी वेपर प्रेशर कम होगा, उतनी ही वेपर प्रेशर कम होगा। इसलिए आपको ध्यान देना है, बिल्कुल हिलना ही नहीं अभी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। डेफिनेशन क्या कहलाता है इसमें, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन is directly proportional to mole fraction of non-volatile solute added to it। जितने ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में ऐड कर दूंगा उसका वेपर प्रेशर उतनी ज्यादा कम हो जाएंगे। कोई डाउट तो नहीं है, इसलिए ध्यान से देखो, इसका डेफिनेशन में शुरू में लिख दिया था ऑलरेडी, तो अब ये डेरिवेशन एक तरह की है और ये फार्मूला है, इसको याद रखने की। फार्मूला तो वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, सॉल्यूशन में क्वेश्चन तो आ ही जाता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मुश्किल होती है। इसलिए बच्चे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है, और अपनी क्या है, स्टडी को जारी रखना है। थैंक यू सो